नमस्ते प्यारे बच्चों। स्टडी विद जेके परमार पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अलंकार। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं अलंकार की परिभाषा, अलंकार के प्रकार और अलंकार का अर्थ। तो पिछली कक्षा में प्यारे बच्चों मैंने आपको समास पढ़ाए थे, जिसमें समास की परिभाषा थी, समास का अर्थ था और समास के प्रकार थे, और सभी समास के हमने उदाहरण भी पढ़े थे और सभी समास को विस्तृत रूप से पढ़ा था। तो उसी प्रकार से आज हम अलंकार को भी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अलंकार के बारे में कि काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले अपादान क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले अपादान को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। या फिर एक और परिभाषा है इसकी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। जो अलंकृत या भूषित करे उसे ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण मनुष्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार भी क्या करते हैं? काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, एक कथन है प्यारे बच्चों, किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार एक परिभाषा दी है उन्होंने कि जो भाव है, भावों का उत्कर्ष दिखाने, वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाले उक्ति को ही क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। और ये किसकी परिभाषा है प्यारे बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इसके बाद देखते हैं, ये था अलंकार की परिभाषा और अलंकार का अर्थ। और सीधे तौर पर समझा जाए तो प्यारे बच्चों, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण का मतलब है कि जिससे किसी व्यक्ति की सुंदरता बढ़ती हो। तो यहाँ पे अपने को अलंकार में क्या देखेंगे हम किताबी भाषा में, कि यहाँ पे काव्य की सुंदरता बढ़ती है, कि मतलब जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों? तो अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, जिनमें से है अपना कौन कौन से हैं? अलंकार के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। 3 प्रकार है अलंकार के, जिसमें से पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। सबसे पहले देखते हैं प्यारे बच्चों हम शब्दालंकार के बारे में, कि शब्दालंकार होता क्या है। तो शब्दालंकार, जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है तब वहाँ शब्दालंकार होता है। जब क्या होता है? अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है। जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है तो प्यारे बच्चों वहाँ होता है अपना शब्दालंकार। यहाँ शब्द का पर्याय रखने पर चमत्कार खत्म हो जाता है। जैसे कि शब्दालंकार के कौन कौन से प्रकार हैं तो देखा जाएगा। इसमें शब्दालंकार में अपने आते हैं प्यारे बच्चों, शब्दालंकार में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, जैसे कि अनुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार,
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इसके बाद पुनरुक्ति वदाभास अलंकार, विप्सा अलंकार। ये सारे क्या है, शब्द अलंकार के प्रकार हैं। तो शब्द अलंकार की परिभाषा क्या थी प्यारे बच्चों, कि जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है, जब अलंकार का क्या होता है, चमत्कार शब्द में निहित होता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। और शब्द अलंकार के भी अनेक भेद हैं। अनुप्रास अलंकार भी शब्द अलंकार का भेद है। लटानुप्रास, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति वदाभास और विप्सा आदि क्या हो जाएंगे अपने शब्द अलंकार के भेद। अगला है प्यारे बच्चों अपना कौन सा अलंकार है, दूसरा अलंकार है अपना अर्थालंकार। तो जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित हो, जब अलंकार का चमत्कार क्या होता है, उसके शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित होता है। शब्द अलंकार में क्या हो रहा था, शब्द में निहित हो रहा था, और अर्थालंकार में शब्द की बजाय कहाँ पे हो, अर्थ में निहित हो, तो वहाँ होता है अर्थालंकार। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द रखने पर भी चमत्कार बनता रहता है या बना रहता है। यहाँ पे क्या होता है, पर्यायवाची शब्द को भी रखने पर क्या होता है, चमत्कार बना रहता है। अब इसके भी कुछ अलंकार हैं, कौन कौन से, जैसे कि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उदाहरण अलंकार और विरोधाभास अलंकार आदि क्या है, अर्था अलंकार के उदाहरण। तो अर्था अलंकार के उदाहरण कौन कौन से हो गए प्यारे बच्चों, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उदाहरण अलंकार, विरोधाभास अलंकार। अगला है अलंकार का प्रकार अपना, वो है उभय अलंकार। तो जहाँ अलंकार का चमत्कार उसके शब्द और अर्थ दोनों में पाया जाता है। देखिए बच्चों, पहला था शब्द अलंकार, तो जहाँ पे क्या हो रहा था, उसका जो चमत्कार था वो शब्द में पाया जा रहा था, और अर्थालंकार में शब्द के स्थान पर अर्थ आया। लेकिन उभय अलंकार में जो चमत्कार है वो क्या होगा, शब्द और अर्थ दोनों में पाया जाता है, वहाँ पे उभय अलंकार होता है। तो वहाँ उभय अलंकार होता है, तो श्लेष अलंकार उभय अलंकार की श्रेणी में आता है। कौन सा अलंकार उभय अलंकार की श्रेणी में आता है, तो याद रखना अपने को, शेष अलंकार, श्लेष अलंकार। शब्द के आधार पर शब्द श्लेष तथा अर्थ के आधार पर अर्थ शेष होता है। तो ये हुए अपने प्यारे बच्चों अलंकार के जो मुख्य 3 प्रकार होते हैं, वो तीनों कौन कौन से होते हैं अपने, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कि शब्दालंकार के जो प्रकार थे कौन कौन से, अनुप्रास अलंकार है, लाटानुप्रास है, यमक है, श्लेष है, पुनरुक्ति प्रकाश है। तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है अपना अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार, जहाँ वाक्य में समान वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कि वाक्य में क्या होता है कि समान वर्णों की आवृत्ति, जो समान वर्ण होते हैं उनकी आवृत्ति क्या होती है, एक से अधिक बार होती है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति में स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण है इसका अनुप्रास अलंकार का, कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे चारू चंद्र की चंचल किरणें में बार बार किस शब्द की आवृत्ति हो रही है या किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार,
तो च की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों? तो इसमें है अपना अनुप्रास अलंकार। इसके बाद ही अनुप्रास अलंकार के भी कुछ भेद दे रखे हैं। तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद है? 4 भेद है। तो 4 भेद जो है कौन कौन से हैं? छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास अलंकार, श्रुत्यनुप्रास अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार। तो प्यारे बच्चों, अपने को याद रखना है कि अनुप्रास अलंकार के भी कितने भेद है? इनके भी 4 भेद हैं। छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यनुप्रास अलंकार, श्रुत्यनुप्रास अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार। तो इनकी भी अलग अलग परिभाषाएं दे रखी हैं प्यारे बच्चों कि छेकानुप्रास अलंकार क्या होते हैं, वृत्त्यानुप्रास अलंकार क्या होते हैं। तो छेकानुप्रास अलंकार में जहाँ वाक्य में किसी एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति केवल एक ही बार हो, वह वर्ण 2 बार आए तो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। तो इसका एक उदाहरण भी दिया है। तो इस करुणा कलिल हृदय में अब विकल रागिनी बजती है। एक और उदाहरण है इसका कि भगवान भागे दुख जनता देश को फूले फैले। तो ये है अपना छेकानुप्रास अलंकार। वृत्त्यनुप्रास अलंकार, जहाँ वाक्य में किसी एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहाँ वृत्त्यनुप्रास अलंकार होता है। तो जहाँ वाक्य में किसी एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, तो तरनी तनुजा तट तमाल तरु वर बहु छाए। तो इस पंक्ति में प्यारे बच्चों त की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसमें वृत्त्यनुप्रास अलंकार होगा। अगला है अपना इसका प्रकार अनुप्रास अलंकार का प्यारे बच्चों, वो है अपना श्रुत्यनुप्रास अलंकार। तो जहाँ मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तब वहाँ श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि क्या है, कंठ से किन किन शब्दों की उत्पत्ति होती है? अ, आ, क, ख, घ, घ, ड़ और ह। ये सारे शब्द कैसे बोले जाते हैं प्यारे बच्चों? इनका उच्चारण कैसे होता है? कंठ से होता है। किन किन का उच्चारण कंठ से होता है? तो अ, आ, क, ख, घ, ड़, ह। तालव्य से किन किन का उच्चारण होगा? वो सारे शब्द दे रखे हैं, ई, च, छ, ज, ण, य, श। मूर्धन्य से मतलब कि मुख से री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, प। दांतों से किनकी आवृत्ति होती है या किनका उच्चारण होता है? तो त, थ, द, ध, न, स और ल। ये दांत से उच्चारण होता है। ओष्ठ मतलब कि होठ से उच्चारण होने वाले शब्द कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों? तो ये सभी वर्ण अपने को नोट कर लेना है प्यारे बच्चों। तो ओष्ठ मतलब कि होठ से उच्चारण होने वाले शब्द हैं अपने कि उ, प, फ, ब, भ, म। और कंठ तालव्य से उच्चारण होने वाले शब्द हैं वो है ए और आई। कंठ ओष्ठ से ओ और औ। दंत ओष्ठ से व क्या का उच्चारण होता है, और नासिक के मतलब कि नाक से ण, ण, न और म। इसके बाद दिनांत था थे दिन नात डूबते। ये इसमें क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? इसका एक श्रुत्यनुप्रास अलंकार का उदाहरण दे रखा है। इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों हम अगला जो है अपना क्या आएगा। इसी अनुप्रास का प्रकार है कौन से? अनुप्रास अलंकार का चौथा प्रकार जो है अपना वो है अंत्यानुप्रास अलंकार। जब छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों में समान स्वर या मात्राओं की आवृत्ति के कारण
तुकांतता बनती हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि बोलने ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये हो जाएगा अपना अंत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण। अगला है रघुकुल प्रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो प्यारे बच्चों, हमने इसमें देखा है कि अनुप्रास अलंकार के भी 4 भेद देख लिए हमने। सबसे पहला अलंकार ही अपन अनुप्रास अलंकार पढ़ रहे थे, उसके कितने भेद पढ़े हमने? 4 भेद पढ़े। इसके बाद आता है अपना अलंकार का दूसरा प्रकार है, वो है यमक अलंकार। ये किसका प्रकार है? शब्द अलंकार का प्रकार है कि एक ही शब्द अथवा वर्ण समूह 2 या 2 से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। एक ही शब्द अथवा वर्ण समूह 2 या 2 से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कि इसका उदाहरण आ जाएगा प्यारे बच्चों, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वाक पाए बोराय। एक और उदाहरण रहेगा प्यारे बच्चों इसका कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। एक और है इसका प्यारे बच्चों, कुमोदिनी मानस मोदिनी कही। अगला है प्यारे बच्चों, इसमें प्रकार है जो अपना कौन सा अलंकार है? शब्द अलंकार का अगला प्रकार है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार में क्या होता है? जब कोई एक शब्द एकाधिक अर्थों में प्रयुक्त हो, जब कोई शब्द क्या होता है? एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो वहाँ क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के भी क्या होते हैं प्यारे बच्चों? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? कि शब्द श्लेष अलंकार और अर्थ श्लेष अलंकार। तो ये होते हैं श्लेष अलंकार के भी भेद। अब श्लेष अलंकार का उदाहरण है प्यारे बच्चों, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। तो प्यारे बच्चों, अपने को याद रखना है कि श्लेष अलंकार में का अगर उदाहरण पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। इसके बाद है प्यारे बच्चों, शब्द अलंकार का एक और प्रकार है जो है कि अपना उपमा अलंकार, जिसे बोलेंगे अपन उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में क्या होगा? जब किन्हीं 2 वस्तुओं में रंग रूप गुण क्रिया एवं स्वभाव, जब किन्हीं 2 वस्तुओं में रंग रूप गुण क्रिया और स्वभाव आदि के कारण समानता की तुलना प्रदर्शित की जाती है, तो वहाँ होता है अपना उपमा अलंकार प्यारे बच्चों। तो उपमा के अंग हो जाएगा, क्या क्या अंग हो जाएंगे उपमा के? उपमेय हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, समतावाचक हो जाएगा और साधारण गुणधर्म हो जाएगा। उपमा के भी कुछ भेद है, 3 भेद दे रखे हैं उपमा अलंकार के भी। तो 3 भेद में कौन कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चों? अपने हैं इसमें पूर्णोपमा अलंकार और लुप्तोपमा और मालोपमा। तो ये अपने हैं उपमा अलंकार के 3 भेद। जैसे कि अपनों ने अनुप्रास अलंकार के 4 देखे थे, उसी प्रकार से उपमा अलंकार के भी 3 भेद है। उपमा अलंकार का अगर उदाहरण देखा जाए तो प्यारे बच्चों इसका है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, या फिर एक और ले लो, पीपर पात सरिस मन डोला। तो ये हो गया अपना उपमा अलंकार। अगला 5वें नंबर का अलंकार है जो कि कौन सा है? शब्द अलंकार का ही एक प्रकार है।
जब उपमेय में उपमान को अभेद रूप से दर्शाया जाता है तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान को क्या किया जाता है, जब उपमेय में उपमान को अभेद रूप से दर्शाया जाता है वह होता है रूपक अलंकार। इसमें उपमेय में उपमा का क्या कर दिया जाता है, आरोप किया जाता है। अब रूपक अलंकार के भी कितने भेद है प्यारे बच्चों, तो अपने को याद रखना है रूपक अलंकार के भी 3 भेद हैं। अब 3 भेद कौन कौन से हैं रूपक अलंकार की, सांग रूपक, निरंग रूपक और परम्परित रूपक। तो अपने को याद रखना है प्यारे बच्चों कि अनुप्रास अलंकार के भी 4 भेद हैं। उसी प्रकार से अभी अपनों ने देखा इससे पहले यम जो था अपना उपमा अलंकार के भी 3 भेद है, तो रूपक अलंकार के भी 3 भेद है। अब रूपक अलंकार का अगर उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण है चरण सरोज पखारन लगा। एक और उदाहरण देखें बीती विभावरी जागरी। तो ये हो गए अपने कौन से रूपक अलंकार के उदाहरण। इसके बाद अगला जो अलंकार है प्यारे बच्चों वो देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तो प्यारे बच्चों जो इस सेशन को देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, सभी इनको नोट कर ले, सभी अलंकार के प्रकारों को नोट कर ले। बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं अलंकार, चाहे बोर्ड की परीक्षा हो चाहे लोकल परीक्षाएं हो, सभी परीक्षाओं में अलंकार पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी अलंकार पूछे जाते हैं। तो छठा प्रकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान की क्या की जाती है, बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह संभावना अभिव्यक्ति हेतु जनु जानु मनु मानो निश्चय प्राय बहुधा इव खलु आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के भी कितने भेद हैं, 3 भेद है प्यारे बच्चों। तो वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसका अगर उदाहरण देखा जाए उत्प्रेक्षा अलंकार का तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए जूखे कुल सो जल परसन हित मनहु छुआए। तो ये है इसका उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार का। इसके बाद है प्यारे बच्चों विरोधाभास अलंकार। अब विरोधाभास अलंकार अगर देखा जाए तो इसकी परिभाषा है कि जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो। जहाँ पे विरोध नहीं होता है फिर भी अपने को क्या होता है, ऐसा लगता हो कि अपना विरोध हो रहा है, कि जहाँ पे वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है वो विरोधाभास अलंकार होता है प्यारे बच्चों। तो जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसके उदाहरण देखेंगे तो या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय जो जो मुड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका उदाहरण। इसके बाद है अलंकार का 8वां प्रकार अपना जो है उदाहरण अलंकार प्यारे बच्चों। तो उदाहरण अलंकार में क्या है कि एक बात कहकर उसकी पुष्टि हेतु दूसरा समान कथन कहा जाए। उदाहरण का मतलब है कि एक उदाहरण दिया जाता है, स्पष्ट शब्दों में अपने को इसमें पता चल रहा है इसका अर्थ कि जब एक बात कहकर उसकी पुष्टि करने के लिए क्या किया जाता है, उसके समान दूसरा कथन कहा जाता है, वहाँ क्या होता है, उदाहरण अलंकार होता है। इस अलंकार में जो, जिमी, जैसे, यथा आदि वाचक समानता दर्शाने हेतु शब्द प्रयोग होते हैं। तो जैसे कि जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान जो तपी तपी मध्याह्न लो अस्त होए है बान। तो ये है उदाहरण अलंकार का उदाहरण। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हमने अलंकार के बारे में पढ़ा, अलंकार का अर्थ समझा, अलंकार के भेद समझे और अलंकार की परिभाषा को समझा। और सभी अलंकारों के भी क्या थे,
उनके भी सब भेद थे, तो उनको भी हमने जाना। जैसे कि अनुप्रास अलंकार के 4 भेद अलग थे। उसके बाद अपने श्लेष अलंकार के 3 अलग थे और उपमा अलंकार के भी 3 भेद अलग थे। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों हमने अलंकार के बारे में विस्तृत पूर्वक समझा और पढ़ा। तो जो चैनल पे नए हैं प्यारे बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए